हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यार हैकिंग एंड देयर टूल्स। तो यार हैकिंग और उसके टूल्स क्या क्या होते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग इज द एक्ट ऑफ एक्सेसिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा विदाउट ऑथोराइजेशन बाय एक्सप्लॉइटिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। यार पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये आपसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर हैकिंग टूल्स आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो आपको यहाँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हैकिंग क्या होते हैं पहले ये समझते हैं अपन। तो देखो, हैकिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा को बिना ऑथोराइजेशन एक्सेस करना। मेरे पास ऑथोराइज एक्सेस नहीं है आपकी कंप्यूटर का, तो मैं आपका कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन कोई उसे हैक करके एक्सेस करता है तो उसे हम कहते हैं हैकिंग। ओके, जिसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। हैकिंग जो है जनरली इलीगल या अनऑथोराइज एक्सेस को रेफर करता है जिसका इंटेंशन होता है ना, डेटा को स्टील करना है उसका इंटेंशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या डिस्ट्रॉय करना उसका इंटेंशन होता है, डिसरप्ट सिस्टम फंक्शनिंग, सिस्टम या नेटवर्क के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट करना उसका इंटेंशन हो सकता है। ओके, अब समझते हैं हैकिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हैकिंग टूल्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू डिटेक्ट वल्नरेबिलिटीज, एनालाइज नेटवर्क्स, टेस्ट सिस्टम सिक्योरिटी, एक्सप्लॉइट वीकनेस। तो यार हैकिंग टूल्स जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या स्क्रिप्ट होते हैं जो यूज किए जाते हैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करने के लिए, नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए, सिस्टम सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इन सभी के लिए हैकिंग टूल का यूज होता है। हैकिंग टूल्स जो है वो खुद इलीगल नहीं होते हैं, लेकिन उनका अनऑथोराइज या मेलिशियस यूज इलीगल होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं। पहला है हमारा information gathering tools. These tools are used to collect basic information about the target such as IP address, domain details and network structure. This is the first step of hacking. तो यार क्या होता है कि पहली स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। ये टूल्स जो है टारगेट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे आईपी एड्रेसेस हो गया, डोमेन की डिटेल्स हो गई, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। ये हैकिंग का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब इसका टूल, कौन सा टूल जो होता है वो ये सब चीजें कर सकता है? तो nmap होता है। ऐसे कई सारे टूल है लेकिन nmap एक अच्छा टूल माना जाता है। सेकंड होता है हमारा स्कैनिंग एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस टूल। दिस टूल आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट सर्विसेज एंड सिक्योरिटी वीकनेसेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क। तो यार ये क्या होता है? ये जो टूल है वो सिस्टम या नेटवर्क में ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज, सर्विस जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं जिससे पॉसिबल एंट्रीज पॉइंट यहां पर मिलते हैं। ओके, दे हेल्प अटैकर फाइंड एंट्री पॉइंट्स। अब इस कौन सा टूल जो है वो यूज होता है? नेसेस। ओके, थर्ड होता है हमारा पासवर्ड क्रैकिंग टूल। दीज टूल आर यूज टू रिकवर और क्रैक पासवर्ड यूजिंग ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक्स। दे एक्सप्लॉइट वीक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। अब यार जो पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स होते हैं, ये टूल्स जो है पासवर्ड को रिकवर या क्रैक करने के लिए यूज होते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक। ये जो है वीक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का फायदा उठाते हैं। अब कई सारे टूल्स हैं मार्केट में, एक टूल ये भी है जॉन द रिपर। फोर्थ होता है हमारा स्निफिंग टूल। स्निफिंग टूल्स कैप्चर्स network traffic to analyze data packets and sensitive information. They are often used in unsecured network. अब स्निफिंग टूल्स जो है नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर और एनालाइज करते हैं, डेटा पैकेट्स हो गए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गई। ये टूल्स जो है वो ज़्यादातर अनसिक्योर्ड नेटवर्क में इफेक्टिव होते हैं। अब बहुत सारे टूल्स है, कौन सा टूल्स है? वायर शार्क जो है स्निफिंग टूल्स माना है।
फिफ्थ होता है हमारा मालवेयर टूल्स होते हैं। दीज टूल्स आर यूज टू क्रिएट और डिप्लॉय मैलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स। अब ये जो टूल्स होते हैं ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाने या डिप्लॉय करने के लिए यूज होते हैं। जैसे जैसे वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो सिस्टम को डैमेज करना या डेटा को स्टील करना होता है। कौन सा टूल यूज होता है? मेटास्प्लॉइट। सिक्स्थ होता है हमारा वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल। दीज टूल्स टारगेट वल्नरेबिलिटीज इन वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन सच एज एसक्यूएल इंजेक्शन एंड एक्सेस। तो यार जो वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स होते हैं इसमें ये जो टूल्स होते हैं वो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करते हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रोज साइट स्क्रिप्टिंग जिसे हम एक्सेस कहते हैं, एंड ये जो है इनसिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। कौन सा टूल होता है? बर्प स्वीट। सेवेंथ होता है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक टूल्स। These tools flood the target system with traffic to make services unavailable। अब इसमें क्या होता है, ये जो टूल है वो टारगेट सिस्टम पर एक्सेसिव ट्रैफिक सेंड करते हैं, सर्विसेज को अनअवेलेबल बनाते हैं, एंड इससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होती है वो इफेक्ट होती है। टूल्स क्या होते हैं? LOIC। ओके, तो ये सब क्या है यार? हैकिंग टूल्स हैं हमारे। एंड कैटेगरीज ऑफ हैकिंग हमने ये पढ़ा है अभी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आ चुके होंगे कि कौन सी चीज किस हैकिंग टूल से होती है। तो आशा करता हूँ यार कि वीडियो आपको समझ आ चुका होगा। और यदि वीडियो समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।